टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं इन सारे का हॉल। तो एक्चुअली मैं अभी गई थी थाईलैंड, और थाईलैंड में बैंकॉक से मैंने ढेर सारा शॉपिंग किया है, और क्या क्या शॉपिंग किया है वो मैं इस हॉल वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं एक एक करके इसमें से निकालती हूँ, जो जो मुझे निकलते जाएगा मैं उस हिसाब से दिखाती जाऊँगी। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले टॉप दिखाऊंगी फिर बॉटम दिखाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो रैंडमली जो भी मुझे मिलेगा मैं वो दिखा दूँगी। तो सबसे पहले मुझे ये बैग दिख रहा है, तो इसमें जो है सबसे पहला प्रोडक्ट है वो आपको है ये। तो ये जो है ना आपको बीच में पहनने के लिए जो है मैंने लिया था। एक्चुअली मैंने यहाँ पे जो भी सामान लिया है वो अभी तक पहना नहीं है। तो ये जो है आपको क्रोशिया वाला जो वर्क होता है उसका ये जो है कंप्लीट बड़ा लेट है। और ये अगर इसके नीचे का बॉटम भी मिलता था सेम वाइट कलर का, और इसका ब्लैक कलर भी ऑप्शन अवेलेबल था, बट मैंने वाइट कलर लिया जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये जो है ना आपको ऐसे टाई करना है नेक पे, एंड ये जो है टाई करना है बैक पे। तो इस टाइप का जो है ये फर्स्ट जो है प्रोडक्ट था। और ये वाला जो है ना मुझे आई थिंक 490 और 390 में मुझे जो है ना ये पड़ा था। एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि इस पर प्राइस टैग लिखा हुआ नहीं है। हाँ, लास्ट में आपको पता चलेगा कि शॉपिंग जो है कहाँ से करना चाहिए, बैंकॉक में करना चाहिए, फुकेट में करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक ये टॉप है। ये टॉप मुझे उन्होंने आई थिंक 250 बात में दिया था। तो ये दिखा देती हूँ, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था ये मुझे। और ये जो है ना पैडेड है, ठीक है, तो आपको अगर सपोर्ट चाहिए तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और ये जो है ना ऐसे रफल रफल डिज़ाइन बना हुआ है, इसकी वजह से और भी खूबसूरत लग रहा है, ये क्यूट सा लग रहा है। मुझे तो बहुत क्यूट लगा था, इसलिए मैंने जो है इसे ले लिया था। और ये इसका बैक है। अब बहुत सारे प्रोडक्ट होने वाले हैं, इसलिए आप जो है अच्छे से बैठ जाओ। देन नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है ये। तो वहाँ पे सैटिन सिल्क वगैरह भी बहुत अच्छे से मिलते थे, तो मुझे ये सिल्क टाइप का सैटिन टाइप का जो है ना ड्रेस मिला था, तो मैंने सारे सैटिन वाले ड्रेस जो है ले लिया था। मुझे बहुत पसंद है सैटिन। तो ये जो ड्रेस है ना बहुत खूबसूरत ड्रेस है। तो यहाँ पे आपको सामने में ना ऐसे फॉल आउट टाइप वाला डिज़ाइन बनेगा, और ये जो है आपको स्ट्रैपलेस ड्रेस रहेगा। एंड ये जो है आपको कंप्लीट नीचे तक ये जो है आपको नी के नीचे तक आएगा ये ड्रेस। और यहाँ पे साइड में जो है ना पूरा फुल स्लिट है, लाइक आप देख सकते हो। ये जो है आपका वेस्ट एरिया तक आएगा, वेस्ट एरिया सारा फुल स्लिट है, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये ट्राई ऑन में आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कि कैसा लग रहा है। तो ये हो गया। और इसका जो बैक है ना बहुत सेक्सी बैक है, मैं आपको बैक दिखा देती हूँ। तो ये इसका बैक है, लाइक डीप आपको जो है ना बैक आएगा, बहुत खूबसूरत है। और अगेन ये सेम जो है ड्रेस है, एंड यहाँ पे इसका स्लिट है, बहुत खूबसूरत स्लिट है। और यहाँ पे ना साइड में आपको चेन भी दिया हुआ है, जिप भी दिया हुआ है। तो साइड में जो जिप है ना उसकी वजह से आपको जो है एडजस्ट करने में, पहनने के टाइम पे, निकालने के टाइम पे बहुत ईजी रहेगा। और ये जो ड्रेस है आई थिंक 790 भात में था। तो ये वाला जो आपको टॉप है ना आपने बहुत सारा देखा होगा, तो मुझे वहाँ पर दिख गया तो मैंने झट से ले लिया। और ये जो प्रोडक्ट है वो मुझे 350 भात में मिला था, तो 350 या 390 में मिला था। तो अगर आप उसको कन्वर्ट करते हो तो अराउंड 800 700 800 रुपीज़ होता है, जो कि आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने जारा वगैरह में, जारा या तो H&M किसी में एक में था, ये आई थिंक जारा में था ये वाला प्रोडक्ट। तो जारा में जो है ना ये बहुत महंगा था, आई थिंक 1200 और 1500 का था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सही है इसका दाम, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया। तो ये जो है ना आपको एक ड्रेस था, बहुत ही क्यूट लग रहा था ये ड्रेस, और बहुत ही क्यूट इसका जो है ना आगे का नेक का डिज़ाइन है, और ये पहनने पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। और ये फुल जो है आपको फुल ड्रेस है, और यहाँ पे आपको प्लीटेड है, छोटा सा प्लीट है बना हुआ है, इसकी वजह से आपकी ये जो है ना बॉडी को अच्छे से हग कर लेगा। और ये पूरा कंप्लीट डाउन तक है, तो इसमें कोई स्लिट नहीं है, ये मतलब सिंपल सा गाउन है। और इसके बैक में जो है ना आपको नीचे में यहाँ पे आपको स्लिट आता है, नीचे वाली जो पोर्शन है ना वहाँ पे आपको एक स्लिट आता है। और इसमें साइज कुछ नहीं था, 1 साइज ही था, तो इससे मैंने ले लिया था। और ये वाला जो है ना मुझे 690 और 790 में मिला था। तो नेक्स्ट जो है अगेन ये सैटिन टाइप का लुक वाला जो है ना टॉप था, तो मैंने ये ले लिया है। और ये बहुत ही क्यूट था,
वहाँ पे बहुत क्यूट क्यूट स्टफ मिल रहे थे, बट आई डोंट नो कि मुझे आएंगे कि नहीं, क्योंकि मेरा बस्ट एरिया बहुत बड़ा है और ये इतना छोटू सा बस्ट है। तो बट मुझे ट्राई करके देखूंगी, क्योंकि वहाँ पे मैं रिटर्न तो नहीं करने जा सकती थी, इसलिए मैंने जो है ले लिया था। तो ये इसका फ्रंट हो गया एंड ये इसका बैक है। अगेन ये फ्री साइज था, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेचेबल है, तो ये फ्री साइज था, तो मुझे आ जाना चाहिए। मैं आपको पहन के दिखा, जो है ना कॉर्सेट टाइप का टॉप मिल रहा था, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। एक्चुअली ये ना मैनिक्यून पहनी हुई थी, तो मुझे देख के मैंने बोला ये तो मुझे लेना ही लेना है, क्योंकि मुझे कॉर्सेट वाला जो डिज़ाइन होता है ना, जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे जो कॉर्सेट बन रहा है ना, यहाँ पे कॉर्सेट वाला डिज़ाइन, वो मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसलिए जो है मैंने ये वाला टॉप लिया है। और ये वाला जो टॉप है 350 का था, आई थिंक 350 या 450 का था। एंड देन मैंने उसी शॉप से जो है स्कर्ट लिया था। मैंने सोचा था इसके मैचिंग में स्कर्ट ले लेना चाहिए। तो ये जो स्कर्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और के ड्रामा टाइप वाला स्कर्ट है। साइड में यहाँ पे जिप मिल जाता है। और ये वाला जो स्कर्ट है ना, इसका एग्जैक्टली मुझे रेट याद नहीं है, आई थिंक 350 या 450 का। और उसके साथ ये बेल्ट भी आता है, तो ये बेल्ट के संग ना बहुत खूबसूरत सा एकदम के ड्रामा वाला जो लुक होता है ना, उस टाइप का स्कर्ट का ये लुक आता है। और साइज़ की बात किया जाए, हाँ साइज़ की मैं बता देती हूँ। तो मैं जो हूँ एक्चुअली मैं स्मॉल साइज़ में आती हूँ, बट मेरे बस्ट एरिया की वजह से जो है ना मुझे एम पहनना पड़ता है। तो सिमिलरली मैंने वहाँ पे भी जो टॉप लिया ना, वो मैंने एम साइज़ में लिया। जैसे ये वाला है ना, ये मैंने एम साइज़ में ही लिया है। और या तो 36 आप बोल लो, हाँ। तो अगर आप साइजिंग देखोगे ना, तो एम साइज़ में ही लिया है मैंने। तो मैंने सारा टॉप जो है वो एम साइज़ में लिया है। और स्कर्ट में जो है ना मैं पहनती हूँ, मेरा वेस्ट साइज़ है 28, तो 28 वहाँ पे एल साइज़ में फॉल हो रहा था। तो आप जो है ना वहाँ पे ट्राई करने के लिए नहीं देते हैं, ट्रायल रूम नहीं होता है। तो इस हिसाब से मैं बता देती हूँ। तो आप उनसे पूछ भी सकते हो, उनके पास मेजरमेंट टेप रहता है, वो आपको मेजर करके भी बता देंगे। बट जैसा कि मुझे मतलब मैंने उनको 28 बताया, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये वाले आपको एल आएंगे, तो मुझे एल परफेक्ट आ गया था। और जैसे मैंने बताया था कि मेरा जो बस्ट एरिया है वो 36 है, तो उन्होंने मुझे ये एम साइज़ का दिया था, तो इसलिए मुझे मतलब परफेक्ट आया था। तो उस हिसाब से आप जो है ना अपना साइज़ बता सकते हो और वो आपको दे देंगे, क्योंकि वहाँ पर ट्रायल नहीं है। तो आप उस हिसाब से सोच के जाना कि बिना ट्रायल के आपको मिलेगा सामान, तो आपको कौन सा लेना है, क्योंकि फिर रिटर्न भी नहीं है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, रिटर्न है या नहीं मुझे एक्चुअली पता नहीं है, क्योंकि मैंने रिटर्न किया नहीं, मुझे सारा कपड़े जो है फिट हो गए थे। तो इसलिए आप जो है एक बार चेक कर लेना। तो ये सैटिन अगेन मेरा फेवरेट, और अगेन ये सामने में जो है फॉल आउट टाइप का होगा। और ये बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहा था, वहाँ पे जो है ना हैंग हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ले लिया। और मैं ये दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ना आपको साइड में ये प्लीटेड बना हुआ है, जो कि आपके टमी एरिया के पास में थोड़ा प्लीटेड बनेगा, जिसकी वजह से वो बहुत अच्छा सेक्सी सा लुक दे रहा था। एंड इसके डाउन में आप जाओगे तो इस टाइप का है, लाइक आपको ये नी के नीचे आएगा, ज़्यादा मतलब फुल गाउन नहीं है, लेकिन शॉर्ट गाउन है। और ये नीचे का डिज़ाइन है। और इसकी बैक की बात की जाए, तो इसके बैक में जो है ना इस टाइप का जो है प्लेन डिज़ाइन है, बैक में प्लेन बैक है इसका। और साइड में इसके भी जो है जिप दिया हुआ है। और ये वाला अगेन मैंने एम साइज में लिया था, या तो फ्री साइज होगा। और ये वाला जो है मुझे 790 या 990 में मुझे मिला था। ये जो गाउन है ये बाउल गाउन टाइप का आप बोल लो। ये जो गाउन है ना आपको बहुत ही अच्छा गाउन है, और ये पार्टी टाइप का गाउन है, ठीक है। और इसमें ये जो आपको है ना पैडेड है, और इसका ये स्ट्रैप वाला ड्रेस है। इसके फ्रंट में ये जो है ना कट बना हुआ है, डीप वी कट का है। तो ये जो इसका वेस्ट एरिया हो जाएगा। एंड देन नीचे जो है आपको कंप्लीट गाउन होगा। और ये जो गाउन है ना वो स्लिट गाउन है, और इसमें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फ्लेड भी है, तो उस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये स्लिट जो है कंप्लीट स्लिट, बहुत ही खूबसूरत स्लिट जो है इसमें। और ये बहुत बड़ा गाउन है, तो मैं इस कैमरे में दिखाई नहीं पाऊंगी, आपको ट्राई ऑन में ही देखना पड़ेगा कंप्लीटली कि कैसा दिख रहा है। और इसका बैक जो है और भी सेक्सी है, चलो मैं दिखा देती हूँ इसका बैक। इसके बैक में जो है ये स्ट्रैप है, जो कि क्रॉस में स्ट्रैप आएगा। और ये इसका डीप आपको जो है ना डीप नेक के संग आएगा।
इवन इसका जो फ्रंट है वो भी डीप है एंड इसका जो बैक है वो भी डीप है। एंड ये ट्राई ऑन में आपको ज़्यादा अच्छे से पता चल रहा होगा किस टाइप का है। एंड बैक में यहाँ पे आपको जिप दिया हुआ है जो कि आपको पहनने टाइम में, उतारते टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड इसके बैक की बात की जाए तो इसका बैक जो है पूरा इस टाइप का ही है, लाइक कुछ भी स्लिट या फिर कुछ और ज़्यादा नहीं वर्क है, सिंपल सा ये जो है आपको बैक है। और इसके लिए जो मैंने पे किया था, इसका मुझे याद है कि मैंने कितना पे किया था, इसका 990 मैंने पे किया था, 2000 समथिंग हुआ ना। तो मुझे लगा सही है क्योंकि ये जो ड्रेस है उस हिसाब से इसका प्राइस मैंने देखा तो मुझे ये मतलब लाइक अफोर्डेबल लगा, ठीक लगा, तो इसलिए मैंने ले लिया। इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। मैंने जो ये फुटवेयर लिया था ना वो कैसा है, क्योंकि ये सारे जो ड्रेस लिया था ना, गाउन, वो बहुत लंबे लंबे गाउन है, तो उसके लिए पहनने के लिए आपको एक बड़ा सा हील्स लेना होगा और ये सारे बहुत अच्छे हैं तो इसके हिसाब से हील्स भी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये हील्स भी लिया था। हील्स का दाम मुझे याद है 790 था, तो 790 में ये हील्स लिया और ये बहुत अच्छा पैक वगैरह हुआ है। ये बहुत खूबसूरत सा जो है हील है और ये पूरा जो है ना ग्लिटरी है, ये भी ग्लिटरी है, तो मुझे ग्लिटरी सामान बहुत अच्छे लगते हैं और ये इस टाइप से जो है ना लुक आएगा। और ये पेंसिल हील है, तो अब ऐसी बात है इस ये सारे ड्रेस के साथ आपको जो है कुछ अच्छा ही लेना पड़ेगा हील्स, तो मैंने ये हील लिया है। और यहाँ पे जो है ना मैं 38 39 पहनती हूँ, बट वहाँ पे मुझे 37 में ही जो हील है जो आ गया था, 38 मुझे लूज हो रहा था, इसलिए मैंने ये 37 ही लिया। तो मैंने तो एक साइज डाउन लिया है, आप पहन के देख लेना, आपको पता चल जाएगी कौन सा साइज लेना। मुझे तो एक साइज डाउन आया है वहाँ पे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये सैंडल है और ये इसका बैक है, बहुत ही खूबसूरत सेक्सी एलिगेंट सा ये लुक देता है और ये सारे ड्रेस के संग ये बहुत अच्छे से जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला जो है हील लिया है। ये जो टॉप था ना वो सैटिन एंड कॉर्ड सेट दोनों ही था, लाइक सैटिन था एंड कॉर्ड सेट भी है, आगे में ये जो डिज़ाइन है ना वो कॉर्ड सेट डिज़ाइन बनता है, तो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और ये पैडेड भी है, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत अच्छा क्लासी लुक देगा। स्ट्रैप वाला ये टॉप है एंड इसके जो बैक में है वो इलास्टिक दिया हुआ है, ठीक है, तो ये फ्री साइज था तो इसमें मैंने फ्री साइज ही ले लिया। और ये इसका बैक हो गया, तो फ्री साइज था वरना एम साइज लेती, बट फ्री साइज था तो आ जाएगा। और इसका जो है 180 बात है। इसी शॉप में से एक और मैंने लिया था, ये न्यू लॉन्च था उनका, और न्यू लॉन्च में बहुत खूबसूरत टॉप था। एक्चुअली ये टॉप अभी बना हुआ नहीं है, जब आप ट्राई ऑन में देखोगे तो समझ आएगा, क्योंकि ये जो है ना एक चेन के संग आता है जो कि बहुत ही खूबसूरत, आपको एक चेन जो है ना वो एस टाइप से चेन आएगा, जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत लुक देगा। बट मैं आपको ऐसा टॉप दिखाती हूँ और ट्राई ऑन में आप देख सकते हो कि कैसा ये लुक आ रहा था, ठीक है। तो ये जो टॉप है स्वीट हार्ट नेक शायद इसको बोलते हैं, उस टाइप का ये नेक है एंड ये भी पैडेड ही है और ये इसका बैक है। अगेन ये जो है आपको फ्री साइज में था और ये जो है आपको 200 भात में है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो अगेन मैंने बोला था ना बॉटम मैंने एल लिया है सारे का, तो ये एक बॉटम था तो वो लिया है मैंने। एक्चुअली मैं ये जो सेट लिया ना, ये दोनों मैंने सेट लिया था एक ही शॉप से, तो ये एक्चुअली एक फॉर्मल लुक टाइप का था, तो मैंने सोचा कि एक फॉर्मल लुक वाला भी ले लेना चाहिए, ऑफिस वगैरह जाने के लिए काम आएगा, तो उसके लिए मैंने ये पैंट और शर्ट लिया था। तो ये जो पैंट है ना ये थोड़ा प्लाजो टाइप का पैंट है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। तो फ्रंट में आपको ये इस टाइप का डिज़ाइन है और यहाँ पे आपको पॉकेट दिया हुआ है एंड ये आपको प्लीटेड है, मतलब लाइक फुल प्लीटेड नहीं है, थोड़ा दूर तक प्लीटेड है। और आपको इसके बैक में जो है ना चेन मिलता है, लाइक फ्रंट साइड में नहीं मिलता है, आपको इसके बैक में मिलता है। यूजुअली जो है इसके जो साइड में चेन होते हैं, बट इसके जो है बैक में चेन है। और ये ना आपको बहुत ही क्लासी टाइप का जो है लुक देगा। और मैंने इसे क्रीम कलर या बेस कलर बोल लो उसमें लिया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके बैक में इस टाइप का चेन है एंड देन अगेन यहाँ पे छोटा सा प्लीटेड बना हुआ है। एंड ये फुल जो है आपको जो है प्लाजो टाइप वाला पैंट आएगा, फुल आपको लूज लूज टाइप का, लाइक आपके वेस्ट एरिया में ये टाइट होगा एंड देन ये जो है लूज टाइप का पैंट आएगा। तो इसके साथ के लिए मैंने व्हाइट कलर का एक टॉप लिया है। वहाँ पे ब्लेजर भी थे बट मैंने ब्लेजर नहीं लिया है क्योंकि वो ब्लेजर जो है ना बहुत बड़े साइज के थे और वो लोग थोड़ा सा स्टेज टाइप का पहनते हैं ना, तो वो लोग थोड़ा लूज ही पहन रहे थे बोल रहे थे, तो मुझे तो लूज उतना पसंद नहीं है तो मैंने नहीं लिया। तो ये जो है आपको एक वाइट कलर का शर्ट है
यहाँ पे आपको ये टाई करने के लिए ऐसे टाई की तरह आपको आएगा लुक, तो उसके लिए है। एंड यहाँ नीचे जो है आपको फुल जो है बटन आता है, यहाँ पे फुल बटन है, बटन डाउन शर्ट है। एंड देन इसका फुल स्लीव है। पे आपके रिस्ट के पास ना इस टाइप का इलास्टिक टाइप का लुक आएगा, जो कि बहुत ही क्लासी टाइप का लुक देगा। तो इसलिए मैंने इसे बोला था फॉर्मल में लिया है इसको, और इसको सेट करके पहनोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसका ये बैक है। अब जो मैंने फाइनल जो ये ड्रेस दिखा रही हूँ ना, ये जो गाउन है, ये जो गाउन है ना, आपने देखा होगा जैसे रेड कारपेट पे लोग चलते हैं ना, उस टाइप का ये गाउन है। और इसका भी प्राइस मुझे याद है, क्योंकि मैंने फर्स्ट मैंने ये वाले और वो वाले गाउन ही लिया था, तो इसलिए मुझे याद है कि कितना प्राइस था। तो ये गाउन दिखा देती हूँ। ये पूरा रेड कारपेट वाला गाउन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। इसका शॉप मैं दिखा दूंगी आपको वीडियो में। तो ये जो गाउन है ना ऐसे है, लाइक इसका फ्रंट में जो है इस टाइप का डिजाइन है, यहाँ पे आपको नेट है कंप्लीट, तो आपको इसे डीप पहनने में उतना कंफर्टेबल नहीं हो, तो उसके लिए ये जो है ना नेट है लगा हुआ, तो उससे आप कंफर्टेबली जो है आप इसे वेयर कर सकते हो। ये इसके स्ट्रैप ड्रेस है, और ये जो ना बहुत डीप तक यहाँ पे कट है, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो भी ले सकते हो, या फिर यहाँ पे नेट लगा हुआ है तो आप कंफर्टेबली पहन सकते हो। तो ये इसका जो है फ्रंट है, और इसमें जो है ना इस टाइप का सीक्वेंस वाला काम किया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सीक्वेंस काम है। और ट्राई ऑन में आप देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और ये पूरा मैंने एम साइज में लिया था, उनको मैंने बोला था कि मेरा 36 बास्ट एरिया है, तो उन्होंने मुझे बोला था एम साइज में लो, और एम साइज में मैंने लिया था, और ये मुझे बहुत अच्छे से फिट हो गया था। तो मेरे बॉडी के लिए तो ये बहुत अच्छा से हग कर लिया था मुझे। और ये इसका जो है डिज़ाइन है। और इसकी बैक की बात कीजिए तो बैक भी बहुत ज़्यादा सेक्सी है। जो है ना यू कट वाला जो बैक था वो लिया था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और इसके साइड में जो है वो चेन दिया हुआ है, और ये जो है ना पैडेड है, ये पैडेड है। एंड इसके अंदर जो है ना आपको एक लाइनिंग भी दिया हुआ है, ठीक है। तो लाइनिंग की वजह से क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस है ना वो आपको चुभेगी नहीं, तो ये लाइनिंग भी आपको दिया हुआ है। तो ये आपके बॉडी में जो है ये सीक्वेंस नहीं लगेगी, आपके बॉडी में ये लाइनिंग लगेगी, जो कि बहुत सॉफ्ट है। तो आपके बॉडी में पहनने टाइम ऐसा नहीं कि आपको रैसेज आ जाएंगे या फिर आपको अनकंफर्टेबल होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत कंफर्टेबली आप इसे जो है वेयर कर सकते हो। तो इसमें मुझे कुछ एक्सेसरीज दिख रहा है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, तो ये एक एंकलेट था, तो वहाँ पे आपको ऐसे एलिफेंट बने हुए बहुत सारे चीज़ मिल जाएंगे, तो उसमें मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा, तो ये वाला मैंने परचेज किया है। तो ये एंकलेट है। ओके, तो ये जो है ना ब्रेसलेट था, तो मैंने जो है सेम ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और ये मैंने लिया था क्योंकि हम 3 सिस्टर है, तो उनके लिए। देन उसके बाद ये वाला जो है ना बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे, और मैंने बोला था ये तो लेना बनता ही बनता है। थोड़ा कॉस्टली था, आई थिंक 490 का था ये, बट मैंने ले लिया क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगा था। मैंने पहना था और मुझे इतना खूबसूरत लगा कि मैंने बोला इसे छोड़ना तो बनता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाला ले लिया था। तो मैंने ये सारा शॉपिंग कहाँ से किया है ये मैं आपको बताऊंगी बाद में, पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। तो मेरे पास iPhone 14 Pro है, तो उसके लिए जो है मैंने ये कवर लिया है, और ये कवर बहुत ही खूबसूरत है, ब्लिंकी है। मुझे ब्लिंकी सामान बहुत अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये वाले कवर लिया है। और उसके संग ये जो है ना अटैच करवाया है, तो ये सेपरेट आया था और ये सेपरेट आया था। तो ये वाला जो केस है वो मुझे वो 350 बोल रहे थे, बट मुझे उन्होंने 300 बाथ में दिया, ठीक है। और ये वाला जो है ना इसके संग जो अटैच करते हैं ना, इसको होल्डर भी बोल सकते हो, आई डोंट नो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, बट ये जो है ना मुझे 80 बाथ में मिला था। तो 80 बाथ इंटू 2.5 आपको करना पड़ेगा।
नेक्स्ट जो है मैंने ये वाला जो है ना नेकलेस लिया था। तो ये जो आप जाते हो ना वैकेशन के लिए तो ये वाला नेकलेस बहुत अच्छा लगता है। और ये मुझे 150 बात वाला था और मैंने इसे 100 बात में लिया था। तो आजकल जो है ना मतलब कोरोना के बाद जो है उतना बार्गेन नहीं कर रहे हैं ये लोग। पहले बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग होता था बट अब उतना नहीं होता। लाइक 50 बात आपको कम कर देंगे, 30-20 बात कम कर देंगे, उससे ज़्यादा कम नहीं करेंगे। तो ये वाला नेकलेस था, बहुत अच्छा था। और उसके साथ मैंने ये वाला जो है ना क्लिप भी लिया था। तो ये क्लिप मुझे 60 बात का मिला था। इस टाइप का जो है ना पासपोर्ट रखने के लिए आपको कस्टमाइज वाला मिल रहा था। तो वहाँ पे यहाँ ये जो है ना मैंने कस्टमाइज किया था। तो ये सारे जो है ना आप अपने हिसाब से लगवा सकते हो और यहाँ पे नाम भी अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो मैंने ये जो है ये 3 सेलेक्ट किया था क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मुझे कैमरा बहुत पसंद है। और ये आई फील डायमंड रोमांटिक सिंबल है इसलिए, और मैं बहुत रोमांटिक भी हूँ इसलिए ये वाला लगा लिया था। तो ये तीनों मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था। वहाँ पे अदर भी बहुत सारे ऑप्शन है और यहाँ पे मैंने अपना नाम शिल्पा कुमारी का के लिखवाया है। तो ये जो है मैंने बनवाया है। इसमें आपको पासवर्ड जो है रख सकते हो आप अच्छे से। तो ये भी बहुत अच्छा था इसलिए मैंने ये बनवाया है और ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। देन ये जो है ना ये वाला एक्चुअली मुझे लेना पड़ा था, मैंने लिया नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता है टेम्पल में आपको ना फुल ड्रेस पहन के आना होता है। तो मुझे ये बात पता थी तो मैंने फुल गाउन पहन के गई थी। लेकिन क्या था ना उसका जो शोल्डर था ना वो था स्ट्रैपलेस था। सॉरी, उसका जो शोल्डर था वो था स्ट्रैप वाला, लाइक पतला सा स्ट्रैप होता है ना उस टाइप का था। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपना आर्म भी जो है कवर करो। तो उसके लिए मुझे ये परचेज करना पड़ा था। तो वो उन्होंने 100 बात में लिया था। तो ये स्कार्फ है, ठीक है। तो ये एक स्कार्फ है। तो इससे जो है मैंने ऐसे कवर करके और तब टेम्पल में गई थी, इस टाइप से कवर करके और तब मैं टेम्पल में गई। तो ये वाला जो है ना बैग भी मैंने लिया था, ठीक है। तो ये बहुत ही क्यूट सा बैग था, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा आपको फुला देना तब पता चलेगा आपको कि कैसा बैग था। तो ये इस टाइप का क्यूट सा बैग था और इसमें सारे जगह एलिफेंट बने हुए थे। तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था। और आप अगर ऐसे कहीं बगल अगल में शॉपिंग वगैरह जा रहे हो तो उसके लिए ये बैग जो है ना बहुत अच्छा रहेगा। और या फिर आपके कोई छोटा सा बच्चा है घर में जिसको आपको गिफ्ट देना है तो उसके लिए भी ये जो स्टफ है बहुत अच्छा है। और आपको गिफ्टिंग के लिए भी वहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन जो है आपको मिल जाएंगे जो कि आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो। और इसमें जो है मैं आपको दिखाती हूँ, साइड में आपको फ्रंट में चेन है एंड इसके अंदर में आपको एक पॉकेट टाइप का है एंड यार इतना ही है स्पेस, ज़्यादा स्पेस नहीं। मुझे स्पेस नहीं चाहिए था, मुझे बस ये क्यूट लग रहा था और मुझे लगा था कि कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए बगल में जाऊंगी तो उस टाइम पे ये यूजफुल रहेगा। और साइड में यहाँ पे जो है ना पॉकेट दिया हुआ है लाइक बॉटल वगैरह रखने के लिए दोनों साइड में। और आगे में भी छोटा सा एक पॉकेट है। तो अच्छा है, अगर आप बच्चों के लिए भी ले रहे हो तो उसके लिए भी अच्छा रहेगा। और इसमें अदर डिजाइन थे, कलर थे, पैटर्न थे, लाइक मोर चेन वाला भी था, लेकिन साइड में बहुत सारे चेन वाला भी था। और वहाँ पे बहुत सारे बहुत ज़्यादा धूप था तो उसके लिए मैंने ये वाला जो है हैट लिया था। और ये वाला जो है ये वाला ना आपको अलग अलग शॉप में अलग अलग टाइप में अलग अलग प्राइस में मिल जाएगा। और ये वाला मुझे आई थिंक 150 या 200 बात में मिला था। देन जो है हम एक ट्रिप पे गए थे, लाइक 1 डे ट्रिप होता है ना, वहाँ पे गए थे। तो उसमें आपको जो है कॉफ़ी फैक्ट्री, ज्वेलरी हाउस और एक आपको कैश्यू नट फैक्ट्री लेके गए थे। तो कैश्यू नट फैक्ट्री में से जो है ना वहाँ पे आपको टेस्ट करने के लिए देंगे और बहुत टेस्टी टेस्टी आपको कैश्यू नट जो है फ्लेवर्ड वाले मिलेंगे। तो उसमें से मुझे 2 फ्लेवर बहुत अच्छा लगा था, लाइक एक ये वाला अच्छा लगा था जो कि है कॉफ़ी कैश्यू नट, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने एक ये ले लिया था। और एक जो है ये वाला जो है तो ये जो है कैश्यू नट बार है, तो ये दोनों मैंने लिया था। और इसका जो प्राइस था तो ये जो है 230 ग्राम है एंड 230 ग्राम के लिए जो ये कॉफ़ी वाला जो कैश्यू नट है ना उसके लिए मुझे 240 बात लिया है, ठीक है। तो आपको इंटू 2.4 करना होगा। एंड ये वाला जो है आई थिंक 150 का मिला था मुझे, हाँ 150 का 120 ग्राम है एंड 150 का मिला था। तो आप चलते हैं और मैं बताती हूँ आपको कि कहाँ से कौन सा शॉपिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो है ना शुरू में मैंने यूट्यूब वीडियो देख के मैं थाईलैंड गई थी कि थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि मुझे कहाँ से क्या शॉपिंग करना है। तो मुझे जो है शॉपिंग के लिए मतलब जो मैंने वीडियो देखा था उससे
मुझे पता चला था कि मुझे बैंकॉक में शॉपिंग करना है एंड फुकेट में शॉपिंग करना है, ठीक है। ये 2 जगह पे आपको शॉपिंग का जो है ना सामान मिलता है, तो आप वहाँ से शॉप कर सकते हो। तो मैंने वही सोच के रखा था कि मैंने ये दोनों जगह से शॉपिंग करूँगी। तो मैं जब यहाँ से गई थी, तो फर्स्ट डे जब मैं गई थी, तो वहाँ पे मैं फर्स्ट डे अराउंड 11-12 ओ क्लॉक पहुँची थी। तो मेरे पास हाफ डे था, तो मैंने सोचा हाफ डे है तो उसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मैंने पहला जो दिन है वो शॉपिंग किया था। तो पहला दिन जो शॉपिंग किया था उसमें मैंने ये वाले ड्रेस और ये वाले ड्रेस और 2-3 और सारे जो स्टफ लिया था, ठीक है। क्योंकि मैं इतना मतलब देख के वो मतलब परेशान हो गई थी कि मैं क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं, क्योंकि आपको वहाँ पे सब कुछ ही पसंद आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो शॉपिंग है मैंने मोस्टली जो है प्लैटिनम मॉल से खरीदा है। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप का लाइक मॉल्स है, देन स्ट्रीट शॉपिंग है। मैं सबको बताती हूँ कि कहाँ से क्या आपको लेना है। तो मैंने पहला दिन ये सारे शॉपिंग किया था, क्योंकि मैं इतना मतलब देखने में भी परेशान हो गई थी कि मैं खरीद ही नहीं पाई थी। तो मैं 4-5 ही सामान खरीदी थी वहाँ से, एंड देन मैं रिटर्न हो गई थी। तो प्लैटिनम मॉल में है ना, कैसा मॉल है कि लाइक वो बड़ा सा मॉल है, ठीक है, बट वहाँ पे आपको छोटे छोटे शॉप्स मिलेंगे जो कि आपको डिफरेंट टाइप का सामान जो है सेल करते हैं। और वो जो है ना वो आपको जो है डिफरेंट फ्लोर में डिफरेंट टाइप के जो है ना आपको क्लोथिंग आइटम है, किसी में एसेसरीज है, किसी में मेन का है, इस टाइप से आपको डिवाइडेड है। तो वहाँ पे जब आप एंटर करते हो ना, तो वहाँ पे एक बोर्ड रहता है, ठीक है। तो उस बोर्ड में आपको सब कुछ दिख जाता है कि कौन सा फ्लोर में क्या है, तो उस हिसाब से आप शॉप कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने सारा जो है ज़्यादातर मोस्टली जो है वो प्लैटिनम मॉल से ही लिया है। प्लैटिनम मॉल के नीचे में ही आपको प्रातुनम मार्केट करके लगता है, प्रातुनम मार्केट लगता है, जिसमें भी आपको स्टफ मिलते हैं, बट मैंने वो एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मुझे प्लैटिनम मॉल में ही सारे अच्छे से स्टफ मिल गए थे। ऑब्वियसली बात है, स्ट्रीट शॉपिंग है प्रातुनम, तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि थोड़ा चीप मिलेंगे, लेकिन क्वालिटी मुझे लग रहा था कि लो होगा, इसलिए मैंने प्लैटिनम मॉल में ही स्टिक किया एंड मैंने प्रातुनम मार्केट जो है वहाँ पे नहीं गई, ठीक है। तो आपको प्लैटिनम मॉल जब आओगे तो उसी के नीचे में ही आपको प्रातुनम मार्केट लगता है, वहाँ पे आप भी शॉप कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों जगह में आप शॉप कर सकते हो और यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से स्टफ मिल जाएंगे और बहुत अच्छा से आपको अच्छा कलेक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। सारा कुछ का आपको ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे स्टफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो मेरा रिकमेंड है कि आप प्लैटिनम मॉल में जाओ और बहुत सारा शॉपिंग करो और उसी दिन ही जितना हो सके उतना शॉपिंग कर लो। क्योंकि मैंने सोचा था ना कि मैं फुकेट में भी जाके शॉपिंग करूंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं किया था एक्चुअली में। मैंने सोचा था कि फुकेट में जाके शॉपिंग तो करना ही है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं करते, इसलिए मैंने फुकेट में जाके शॉपिंग करने का सोचा था। बट जब मैं फुकेट पहुंची तो मुझे वहाँ पता चला कि फुकेट में जो शॉपिंग होता है ना, वो एक्चुअली वो लोग बैंकॉक से ही सामान ला के और फुकेट में बेचते हैं। तो समझ रहे हो आप, बैंकॉक से लाके सामान बेच रहे तो ऑब्वियस सी बात है बैंकॉक से ज़्यादा रेट होगा, तो मैं क्यों लूँ बैंकॉक की सामान, क्यों लूँ मैं फुकेट में आके। तो इसलिए मैंने जो है ना फुकेट में जाके वहाँ पे शॉपिंग करने का कैंसिल कर दिया था, ठीक है। क्योंकि मैं जो रिटर्निंग था मेरा, मैंने रिटर्निंग जो था मैंने बैंकॉक में ही रखा था और 1 डे का जो है ना मैंने एक दिन वहाँ पे रख के तब मैंने आई थी, ठीक है। क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यहाँ तो मुझे नहीं मिलने वाला है, तो एक दिन शॉपिंग वहाँ पे करके फिर से जाएंगे करके। देन अगर आपको बैंकॉक में और भी शॉपिंग करना है तो और भी शॉपिंग के डेस्टिनेशन है जो कि मैं आपको बता देती हूँ। प्लैटिनम मॉल हो गया फर्स्ट, देन सेकेंड हो गया आइकॉन सियाम मॉल, वहाँ पे भी आप शॉपिंग कर सकते हो। एक सियाम करके जगह है जहाँ पे कि वो एक तरह से आपको शॉपिंग हब ही समझ लो, वहाँ पे शॉपिंग मॉल्स है, फूड कोर्ट्स है, फूड्स के रेस्टोरेंट है, बार्स है। वो जो एरिया ना बहुत ज़्यादा मतलब एक पॉश एरिया टाइप का है, तो वहाँ पे आपको अच्छे से बड़े बड़े ब्रांड लाइक गुची, प्राडा, डियोर सब मिल जाएंगे वहाँ पे, जो आप नाम लो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सियाम जो जगह है वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे भी स्ट्रीट शॉपिंग होती है। और सियाम जो है वो प्लैटिनम के नियर में ही है, लाइक आप वॉकिंग करके भी जा सकते हो, उतना नियर में है। तो आप सियाम जाके सियाम एंड प्लैटिनम दोनों एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक। तो सियाम जगह जो मैंने बताया, तो वहाँ पे आपको एक सेंट्रल वर्ल्ड करके मॉल है, सियाम मॉल है, देन वहाँ पे आपको टर्मिनल 21 मॉल है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना मॉल है, और भी डिफरेंट मॉल वहाँ पे आपको दिख जाएंगे सियाम में। मेरा जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है स्टाइल विद शिल्पा, तो वहाँ पे आप मुझे जाके चेक कर सकते हो कि मैंने जो फोटो क्लिक किया वो सारा आपको दिख जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि कैसा टाइप का सियाम एरिया था। और वहाँ पे आप जो है ना एक्सप्लोर कर लेना एक बार, पता चल जाएगा आपको कि क्या है नहीं है। अगर गिफ्टिंग भी करना है, जैसे लाइक हम बाहर जाते तो गिफ्ट भी करना होता है, तो गिफ्ट करने के लिए भी वहाँ पे आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो
हाँ, मैं बोलती हूँ वहाँ से ही शॉपिंग करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा चीप करना है तो आप प्लाटिनम जो मार्केट है नीचे में ही प्लैटिनम मॉल के, वहाँ पे भी आप एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। बट क्वालिटी प्रोडक्ट के तो आपको मैं बोलूँगी प्लैटिनम ही जाना चाहिए। और अगर आपको बहुत ज़्यादा अगर हाई लेवल में लग्जरी ब्रांड चाहिए या फिर मिड लग्जरी चाहिए तो आप सीएम की जगह पे जो भी मॉल्स है वो सारे चेक कर सकते हो, लाइक सेंट्रल वर्ल्ड, टर्मिनल 21 एंड बहुत सारे और भी है। वहाँ पे आप उस लोकेशन पे ना आपको दिख जाएंगे, वहाँ पे इतने सारे ऑप्शन दिख जाएंगे ना कि आपको समझ आ जाएगा। ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ताकि उनको भी पता चल सके कि थाईलैंड जा रहे हैं तो वो कहाँ पे शॉपिंग करें। तो या इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। होप कि आपको ये सारे प्रोडक्ट जो है अच्छे लगे होंगे। कौन से प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, आप कहाँ पे शॉपिंग किया है थाईलैंड में, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ अगर तो मैं भी वो जो है पार्ट एक्सप्लोर कर सकूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। तो ये रहा मैश पूरा हॉल वीडियो का। तो प्लीज़ इस एफर्ट के लिए आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।